भुट्टो को दी गई सजाए मौत की तौसीक से इनकार करने वाला बहादुर जज कौन? अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखने की पादाश में क्या सज़ा मिली? एक जज साहब ने खुद को काली भिड़ क्यों करार दिया? मोहम्मद बिलाल गौरी लिखते हैं कि किसी लिखारी पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि उसके सामने उसकी तहरीर में कांट छांट की जाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दौर की बात है, मेरी मौजूदगी में कौमी अखबार के मुदीर ने कॉलम का हशर नशर कर दिया तो वो कॉलम निगार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए नाम नहीं लिख रहा तड़प उठे और कहने लगे, जनाब आपने तो कॉलम का डंग ही निकाल दिया। मुदीर बातदबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, किबला आप कब से डंग मारने लगे? कॉलम निगार तो फनकार होता है जिसे अपने कलम की जुलानियों से यूँ सच आश्कार करना होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मुकालमा सुप्रीम कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स की निस्बत से याद आया। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के कानून में तरमीम का बिल जिसे सुप्रीम कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है, इस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इन नजरसानी दरख्वास्तों को सुन रहा है और साबिक वजीर आज़म इमरान खान भी अडियाला जेल से बजरिए वीडियो लिंक शरीक हो रहे हैं। दौरान समाअत पहले जस्टिस जमाल बंदोखेल ने लब कुशाई की और कहा कि वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं न सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया देखता हूँ बल्कि अखबारात भी पढ़ता हूँ। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने वजाहत की कि वज़ीर आज़म ने काली भेड़ों की इस्लाह रिटायर्ड जज साहिबान के लिए इस्तेमाल की है। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला गोया हुए, अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म को बता दें अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं है, जजिस काली भेड़ें नहीं बल्कि काली भिड़ हैं। वज़ीर आज़म समझते हैं अदलिया में काली भेड़ें हैं तो रेफरेंस फाइल कर दें। दरअसल चंद रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून की जनरल वर्कर्स कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ सदर मुंतखब हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जजिस की अक्सरियत मुल्क की खुशहाली पर मुत्तफिक है लेकिन अदलिया में मौजूद चंद काली भेड़ें इमरान खान को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस बयान के तनाजुर में रद्दमल दिया और एक जज साहब ने खुद को काली भेड़ करार दे दिया। मुझे तजस्सुस रहा कि जज साहब ने अपने माफ़िल ज़मीर का इजहार किस ज़बान में किया। मालूम हुआ कि उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा, जज काली भेड़ें नहीं बल्कि ब्लैक बम्बल बी हैं। अगरचे शहद की बड़ी मक्खियों को भी इनमें शुमार किया जा सकता है मगर इससे मुराद ऐसे हशरात हैं जिन्हें बहुत खौफनाक ख्याल किया जाता है। उर्दू में इन्हें भिड़ कहा जाता है। भंवरे का नाम दिया जाता है तो मकामी ज़बानों में इसे डैमो या भोंड का भी नाम दिया जाता है। भोंड तो बहुत मशहूर इस्लाह है जो मन चले लड़कियों के कॉलेज या यूनिवर्सिटियों के बाहर खड़े होकर आंखें ठंडी करते हैं, उन्हें भोंड कहा जाता है और इस मशगले को भोंडी का नाम दिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जज साहब ने खुद को भिड़ या शहद की मक्खी से तशबीह ये सोच कर दी कि कोई तरने वाला ना समझे। मेरी दानिश में ये एक तरह का इंतबाह है। वज़ीर आज़म समेत इंतज़ामिया और मुकन्निना को खबरदार किया गया है कि आप जलसों में हाल दिल बयान कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बयान दाग सकते हैं, पार्लियामेंट में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं मगर अदलिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम तो आज तक यही समझते रहे कि जज साहिबान ऐसी शफीक हस्तियाँ हैं जो साइल को इंसाफ मुहैया करती हैं, डंग मारने वालों का डंग निकालने का काम करती हैं, ज़ख्मों पर मरहम रखती हैं, दिल जोई के जज्बात से मामूर होती हैं। मगर अब मालूम हुआ कि बाज़ मुनसिफ खुद को खौफनाक भिड़ ख्याल करते हैं। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होती तो यकीनन कान ना धरते मगर भरी अदालत में एक जज साहब ने बज़ाते खुद ये बात कही है तो किसी को शक की ज़रूरत नहीं रहती। वैसे तारीख़ तालिब इल्म की हैसियत से मैं जज साहब को एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो रमखान किस्म के जज साहब हुआ करते थे, जस्टिस मौलवी मुश्ताक। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। ज़ाती मुखासमत की बुनियाद पर वो मुनसिफ के बजाय भिड़ बन गए और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को डसते रहे। एक ऐसे मुकदमे में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुना दी जिसकी कोई अदालती नज़ीर नहीं मिलती। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब उस सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई तो मौसूफ वहाँ भी समाअत करने वाले जज साहिबान से रब्ता करके इस मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। आखिरकार ये अपील मुस्तरद हो गई, नज़रसानी अपील खारिज कर दी गई और भुट्टो को फांसी दे दी गई। मगर इस अदालती तुरम खान के साथ क्या हुआ? तारीख बता दी कि बवक्ते मर्ग जब नमाज जनाजा हो रहा था तो शहद की मक्खियों ने मौलवी मुश्ताक के जस्ते खाकी पर हमला कर दिया। शायद शहद की मक्खियों को ये बात नागवार गुजरी कि एक इंसान जिसका काम इंसाफ करना था उसने खौफनाक हशरात की तरह डंग मारने की रविश क्यों अपनाई। वैसे जस्टिस अतहर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सफदर अली शाह के दामाद हैं। जस्टिस सफदर अली शाह वो बहादुर जज हैं जिन्होंने भिड़ बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई सज़ाए मौत की तौसीक नहीं की और अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा जिसकी पादाश में फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक़ के इताब का निशाना भी बने। हम तो जस्टिस अतहर मिनल्ला को उन्हीं दरख्शंदा रिवायात का अमीन ख्याल करते हैं मगर न जाने क्यों वो खुद को ब्लैक बम्बल बी करार देने पर मुसिर हैं।